तो इनके जितने भी थे किसी का 35-36 चिप इन करते हैं और जो बैटिंग की पेस है उसको ड्रॉप नहीं करते, उस रिदम को ब्रेक नहीं करते, क्योंकि जिस टाइम भी कोई नया बैट्समैन है 4 आउट भी आ जाए एवरेज को वही मेंटेन करके खेलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। और पाकिस्तान की कल की बड़ी ज़बरदस्त विक्ट्री के बाद अब ये है कि टूर्नामेंट है ना काफ़ी हद तक है ना कुछ एक तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। अगले 2 दिन के जो 2 मैचेस हैं वो बहुत डिपेंड कर रहे हैं एशिया कप के लिए। ये भी हो सकता है कि जी अगले 2 दिन है वो ये डिपेंड कर देंगे कि जी फाइनलिस्ट कौन होंगी 2 टीमें, या ये कि जी इंटरेस्टिंग होगा कि जी आखिरी दिन तक जब तक पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच नहीं होता तो उस टाइम तक भी चांस बन सकता है कि जी कौन फाइनल में जाएगा। अगर कल श्रीलंका इंडिया को हरा दे तो श्रीलंका थ्रू हो जाएगी इस चीज़ के लिए, और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को हरा दे तो ये पाकिस्तान भी थ्रू हो जाएगी फाइनल के लिए। तो जो तीसरा मैच है जो 9 तारीख को मैच खेला जाना है पाकिस्तान का और श्रीलंका का, अगर इसी तरह रिज़ल्ट आते हैं तो उसको वो फाइनल भी हो सकता है। वरना ये कि जी अगर अब इसके मैचेस के बाद अगर है ना कुछ हार जीत होती है तो उससे ये फ़र्क पड़ेगा कि जी सारा टूर्नामेंट ओपन हो जाएगा, कोई भी टीम पहुंच सकती है फाइनल में। और सारों के वैसे चांसेस हैं कि जी अगर इंडिया जीतती है तो श्रीलंका हारती है, और अगर अफ़गानिस्तान जीतते है तो फिर तो सारों के लिए टूर्नामेंट बिल्कुल ओपन हो जाएगा और रन रेट पे आ जाएगा। तो ये वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है और सारी टीमों को बहुत होमवर्क करना पड़ेगा। अगर अफ़गानिस्तान और इंडिया अगले मैचेस अपने दोनों जीतती हैं तो पॉइंट टेबल पे सारे बराबर आ जाएंगे, फिर मैच जीतना भी ज़रूरी हो जाएगा और ये है कि जी अपने रन रेट को भी बेहतर करना ज़रूरी हो जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाएंगी। खैर ये तो एक था कि जी अगर ये हो जाए या वो हो जाए। जो कल मैच है इंडिया का और श्रीलंका का, वैसे तो देखें इंडिया बहुत मजबूत टीम है क्योंकि जी ठीक है पाकिस्तान से हारी है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि जी बुरा खेल के हारी है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान अच्छा खेला है, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि जी 2 शोबों में, क्योंकि जी एक तो पहले 10 ओवर में जिस तरह इंडियन ने उस पर अटैक किया था, उसके बाद जिस तरह कम बैक किया, और फिर दूसरा बैटिंग में जिस तरह पाकिस्तान ने कम बैक किया, तो मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेला फिर इंडिया से जीता था। तो इंडिया की टीम वीक नहीं है कि बिल्कुल भी, अगर कोई ये समझे। और उनकी जो स्ट्रेंथ है मेन चीज़ की कि वो उनकी बैटिंग है। हमेशा इंडिया की हिस्ट्री रही है कि वो लंबी बैटिंग के साथ खेलते हैं हमेशा से। अगर आप उनकी बॉलिंग, उनकी वीक बॉलिंग और स्ट्रॉन्ग बैटिंग हमेशा से रही है और ये इसी पे इन्हिसार करते हैं। कल भी जो इनको सेटबैक हुआ कि जिस तरह रोहित शर्मा ने और नंबर 3 ने जिस तरह परफॉर्म किया, केएल राहुल ने, शर्मा ने और कोहली ने, नीचे के बैट्समैन ने उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सके, उसको मेंटेन नहीं कर सके, वरना इन्होंने 200 प्लस पे जाना चाहिए था। लेकिन हर मैच में इस तरह का नहीं होगा। और पाकिस्तान की बॉलिंग भी बहुत मजबूत है। श्रीलंका के ख़िलाफ़ ये कोशिश करेंगे, वैसे तो ये कोशिश करेंगे कि जी चेज़ करें, वो तो खैर सारी टीमों की कोशिश है कि चेज़ करें, लेकिन अब इनकी कोशिश होगी कि जी ये चेज़ करें अपने रन्स को, और क्योंकि इनकी बैटिंग बहुत लंबी है ताकि उस पर करें। अच्छा, इंडिया ने एक गलती और बहुत ज़्यादा की थी। ये थोड़े से लोगों के जहन में ना ये अलग कॉन्सेप्ट है कि जी अगर राइट आर्म लेग स्पिनर हो तो खब्बा ही बैट्समैन होना चाहिए, लेफ़्ट आर्म अगर बॉलिंग कर रहा है तो खब्बा ही बैट्समैन होना चाहिए। ये कहीं अगर रूटीन में आपकी ये चीज़ आ जाती है तो अच्छी चीज़ है कि जी ठीक है कि जी एडवांटेज मिल जाता है। अगर आप स्पेशली इसके लिए कोई टीम अपनी चेंज करो तो मैं इसको एग्री नहीं करता इस चीज़ से, क्योंकि जी जो नया बैट्समैन है, क्योंकि जो राइट हैंडेड बैट्समैन है वो क्या खब्बे को, राइट आर्म लेग स्पिनर को स्कोर नहीं बना सकता या खेल नहीं सकता या लेफ्ट हैंड को स्कोर नहीं कर सकता, ये वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। तो इन्होंने जो ज़्यादा चेंजिंग की ना, वो इनका लग रहा था कि जी ये थोड़ा सा ज़रा प्रेशर में गए हैं कि जो इन्होंने अपने विकेट कीपर को चेंज करके ऋषभ पंत को लेके आए कि जी हम करेंगे। तो मेरे ख्याल में इंडियन टीम को बहुत ज़्यादा चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है।
दिनेश कार्तिक बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर था क्योंकि जी वो बगैर कुछ किए बैटिंग आए वगैरह वो वैसे ही बाहर हो गया टीम से। सो थोड़ा सा मुझे उनकी जो टीम उन्होंने अनाउंस की थोड़ा सा उसमें पैनिक नज़र आया क्योंकि जी पैनिक बटन दबाया था इंडिया ने। तो लेकिन वो जितनी बड़ी टीम है तो मेरा नहीं ख्याल कि जी उनको संभलने में ज़्यादा देर लगेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह केएल राहुल खेल रहे थे या रोहित ने शुरू किया था, इनमें से किसी को एक को ना लंबी इनिंग्स खेलनी चाहिए थी कि जब तक सीनियर प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे याली चीज़ें नहीं करेंगे। आप पिछले भी बहुत सारी फतवात देख लेंगे कि जो इंडिया की है कि अगर सीनियर प्लेयर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो ये जीते हैं। जो नीचे वाले प्लेयर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहले में स्कोर ज़रूर किया क्योंकि जी हार्दिक पांड्या ने, अब खैर वो भी अब सीनियर प्लेयर हो गया, पांड्या ने स्कोर किया था। अदरवाइज़ वहाँ भी मैच 148 पे भी फंस गया था कि टॉप ऑर्डर ने स्कोर नहीं किया। तो मेरी ये है कि इन तीनों को, रोहित शर्मा को, केएल राहुल को और विराट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और जहाँ तक श्रीलंका की बात कर रहे हैं, श्रीलंका बड़ी ज़बरदस्त साइड है कि अभी तक मेरा ख्याल में कि इस टूर्नामेंट में जितना अच्छा बैटिंग का डिस्प्ले श्रीलंका ने किया इतनी दफ़ा और किसी ने नहीं किया। कि एक दफ़ा 183 चेस किए, एक दफ़ा 175 चेस किए और कोई बहुत इनके पास बड़े नाम नहीं है कि जी आप बात करोगे कि जी ये इनका मैच विनर है या इनका ये मैच विनर है, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। सारे इनकी पूरी पिछले मैच में जो इन्होंने 175 चेस किए लास्ट गेम में, तो इनके जितने भी थे किसी का 35-36 चिप इन करते हैं और जो बैटिंग की पेस है उसको ड्रॉप नहीं करते, उस रिदम को ब्रेक नहीं करते। क्योंकि जिस टाइम भी कोई नया बैट्समैन है 4 आउट भी आ जाए एवरेज को वही मेंटेन करके खेलते हैं। तो इनकी सारों से बड़ी क्वालिटी ये है क्योंकि ये एज ए टीम खेल रहे हैं, एज ए इंडिविजुअल नहीं खेल रहे, एज ए टीम है। और ये टीम है ना ख़तरनाक होती है क्योंकि जी किसी के पास भी, क्योंकि जी पहला मैच हारने के बाद जिस तरह इन्होंने कम बैक किया है वो बड़ा ज़बरदस्त है। तो याली सारी जो चीज़ें हैं ये मैटर करेंगे कि जी अगली इनिंग्स में क्योंकि जी कौन पाकिस्तान के इंडिया के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त खेलता है। फील्डिंग का स्टैंडर्ड बेहतर करना पड़ेगा सारी टीमों को। सो ये जो सा मैच है जिस तरह का श्रीलंका खेल रही है, इंडिया को एज है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं क्योंकि जी इंडिया है ना श्रीलंका से बहुत सुपीरियर टीम है। लेकिन जिस तरह का श्रीलंका खेल रही है तो मेरे ख्याल में अच्छा मैच देखने को मिलेगा, अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी।